देखिए, आज देखते हैं इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत या विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले जो विद्युत है इसको स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से हो गया इलेक्ट्रॉन और सिटी से हो गया शहर, शहर। इलेक्ट्रॉनों के शहर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रॉनों के शहर को इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के शहर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनों के शहर को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। अब असल में देखते हैं विद्युत की उत्पत्ति कहां से हुई, विद्युत क्या है क्या नहीं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। थेल्स, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी चीज को, किसी वस्तु पर रगड़ने पर, किसी क्षण को वस्तु पर रगड़ने पर उस पे उसके विपरीत आवेश आ जाते हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया तो इसके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता था, तो इसके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता था। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया इसके बारे में, ठीक है, विद्युत के बारे में। उसके बाद आया डॉक्टर गिलबर्ट, इसके बाद आए डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट है, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, मौसम खराब रहता, मौसम खराब था, आप लोग खराब मौसम देखो, बादल उदल रहता है, तो डॉक्टर गिलबर्ट जो थे, मौसम खराब था और उस वक्त वो पतंग उड़ाना चालू कर दिए। ठीक है, पतंग उड़ाना चालू कर दिए। जब पतंग उड़ा रहे थे वो, तो उसमें एक वो धातु का छल्ला लगा दिया, जैसे अंगूठी होता है, आप लोग रिंग वगैरह पहनते हो, निकालते हो अभी, तो उसमें एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे। तो जब मौसम खराब था, बादल था, पतंग उड़ा रहे थे, तो जब वो पतंग को नीचे किए तो वो जब अपने उस रिंग को अपने हाथ से छुए तो उसमें झंझनाहट उनको महसूस हुआ, झंझनाने लगा उनका हाथ। जब हाथ झंझनाने लगा तो उन्होंने देखा, तो उससे पता चला, उससे किसकी निष्पत्ति हुई, उन्होंने इसके आवेश की, उससे उन्होंने उसे आवेश का, डॉक्टर गिलबर्ट। उसके बाद आए प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक प्रसिद्ध विद्वान थे, एक प्रसिद्ध विद्वान जिनको कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये आवेशों के बारे में बताए। ये वैज्ञानिक जो थे, आवेशों के बारे में बताया। आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेशों के बारे में बताया कि आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आवेशों की व्याख्या इन्होंने की। इन्होंने कहा कि आवेश क्या है, इन्होंने कहा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, दोनों के ऊपर, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों के ऊपर एक प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आ जाता है, दोनों के ऊपर एक प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आ जाता है। इन्होंने आवेश के बारे में क्या बताया, इन्होंने कहा वस्तुओं को, वस्तुओं को आपस में, आपस में रगड़ने पर एक दूसरे को
दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, आ जाता है, इसे आवेश कहते हैं। देखो आवेश किसे कहते हैं? चार्ज। जैसे आप लोग खुद समझो, आप लोगों के पास माइंड है, आप लोग कभी कभी क्या रहते हो, कभी कभी आप लोग बहुत शांत रहते हो, बहुत अच्छे से शांति से बैठे रहते हो। आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों को शांत कराने के लिए स्कूल में क्या कहा जाता था, याद है कि नहीं? अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं, तो आप लोग हाथ बांध के बैठे ऐसे। तो उस वक्त आपको लोगों को क्या कहा जाता था? शांत कराने के लिए आपके दिमाग में पॉजिटिव वेव्स भरी जाती थी, तो आप शांत, एकदम शांत हो जाते थे। लेकिन वहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप लोग तुरंत मार झगड़ा चालू, कुश्ती फाइट जो में लाया, जूता चप्पल सब चालू। ठीक है, तो ये जो आवेश है इसमें मतलब दो प्रकार का गुण आ जाता है, एक आकर्षण का और दूसरा प्रतिकर्षण का, तो उसी को आवेश कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश, धनावेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। धनावेश किसे कहते हैं? जिसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है, आता है, उसे धनावेश कहते हैं। और जिसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, आता है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। जिसके ऊपर प्लस आवेश आ जाए उसको धनावेश, जिसके ऊपर माइनस आवेश आ जाए उसको ऋण आवेश। ठीक है, ये रहा सबसे पहले इसके बारे में थेल्स ने बताया। थेल्स के बाद डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद आवेश को खोजा गया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? फिर बताया गया आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। जब एक के ऊपर धनात्मक चार्ज आ जाए तो उसको धनावेश, दूसरे के ऊपर ऋणात्मक आ जाए तो उसको ऋणावेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। इसके बाद आता है, देखो लिखने में थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप लोग उतना ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता होगा कहीं पर लिखने में। ठीक है, अब देखते हैं आवेशों की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया। आवेशी को प्रकृति के आधार पर, ठीक है, दो भागों में, सजातीय आवेश, सजातीय और विजातीय। सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय कितने भागों में? दो। सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय। सजातीय आवेश देखो, नॉर्मली आप सजातीय आवेश किसे कहते हो? ऐसा आवेश जिसमें दोनों प्रकार के आवेश समान है।
जिससे मान लो आप लोग एकदम लुच्चे हो, लफंगे हो, लतखोर हो, तो आपकी दोस्ती किससे होगी? अच्छे से होगी, किसी से? एकदम लुच्चे से होगी, लफंगे से होगी। तो आप दोनों कौन सा आवेश हो गए? सजाती। कौन सा आवेश? सजाती। मतलब दोनों लोग एकदम समान है, दोनों लोग एक ही प्रकार के हैं, तो दोनों लोग कौन से आवेश हो गए? सजाती है। अब वहीं पर कभी कभी आपको विजाती देखने को मिलेगा। कैसे? आप एकदम रहो बढ़िया, अब फिर जिससे मिलो, समझ रहे हो ना? अब आपका दोस्त नहीं, दोस्त से आगे वहां पर जाओ तो वहां पर आ जाता है विजाती आवेश। एक सजाती और दूसरा विजाती। मतलब कि सजाती आवेश मतलब एक एक समान, आप दोनों एक समान हो, घूमोगे टहरोगे एकदम एक बढ़िया एक समान, बात झगड़ा करना रहेगा, कहीं पहुंचोगे एक समान, तो कौन सा आवेश हो गया? सजाती। अब विजाती में क्या होगा? एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। देखो कभी कभी क्या रहता है, जब पॉजिटिव निगेटिव आप में, आप कभी लाइन पकड़ लो, इस सब में लड़कियां बहुत समझदार होती है, समझते हैं इसको ठीक ठाक से लगा के रखो, नहीं तो आगे काम गड़बड़ा जाएगा। तो क्या रहता है, आपको समझाएगी, नहीं ऐसे मत करो, इधर मत जाओ, ऐसे मत करो, ये सही है, ये गलत है, भले अपना करता है, ठीक है। तो सजाती आवेश किसे कहते हैं? जब दोनों के ऊपर आवेश समान हो। आवेश क्या हो? सजाती आवेश, आवेश समान। अगर आवेश समान रहे तो उस आवेश को सजाती, अगर अलग अलग रहे, अलग 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 रहे तो उसको विजाती। समान आवेश, जैसे मान लो माइनस है और दूसरा माइनस है, तो ये कौन सा आवेश हो गया? सजाती। सजाती आवेशों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। सजाती आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और विजाती आवेश अलग अलग रहते हैं, तो विजाती आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण। जैसे ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो इसमें क्या होगा? आकर्षण। सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण। सजाती आवेश मान लो कि आपके जो सही सलामत दोस्त हैं, जो आपको सही बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तब जो सही दोस्त है ना आपको समझाएंगे, तो आप लोग क्या कहने जाते हो? ज्यादा नेता बन रहा है, हमको समझा रहा है, हमको समझा रहा है। पहले आप जब, तो कौन सा आवेश हो गया आपका? सजाती। वो आपको बता रहा है तो उसमें होगा प्रतिकर्षण। लेकिन वही कहेगा अगर क्लास छोड़ के चलते हैं वहां घूमने, मास्टरी चलो चलते हैं, आओ चलो यहाँ इस दुकान पे चलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसका साइकिल खड़ा है उसका छुच्छी पाल लेते हैं, तो कौन सा तब दोनों में बढ़िया बनेगा? तो कौन सा आवेश? विजाती। आकर्षण। सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण, विजाती आवेशों में आकर्षण। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। देखो मतलब क्या है, जब किसी चीज की खोज होती है तो अलग अलग उसको समझाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, तो सब अपना अलग अलग सिद्धांत देते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो था उसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग सिद्धांत है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। देखो बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप लोग भी किसी को व्यक्त करना रहता है तो आप लोगों का भी विचार अलग अलग होता है।
ये कहेगा नहीं ऐसा है, तो कहेगा नहीं नहीं तुम सही नहीं कह रहे हो, हम उसको देखे तो वो ऐसा है। तीसरा क्या कह रहे तुम गड़बड़ कर रहे हो, हम बताते हैं कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहां तक क्लियर है? आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को रदरफोर्ड, नाम तो सुने होंगे, रदरफोर्ड, नील्स बोर, नील्स बोर, यही दो मुख्यतः वैज्ञानिक थे। उसके बाद आप इनको भी जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये भी दिए थे, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अपना अपना अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए सिद्धांत दिए थे, जिसमें ये लोग कुछ मुख्यतः हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या था, ये लोग इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताए थे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आप कहेंगे जिसके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाए, जिसके ऊपर ऋण आवेश पाया जाए, ऋणावेश पाया जाए, जिसके ऊपर ऋण आवेश पाया जाए, आप उसको कहते हो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आवेश कितना होता है, फटाफट बताइए, इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, आप लोग पता है कि नहीं? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है याद आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणी 10 घात 19 कूलम। शायद इतना ही होता है, कंफर्म है आप लोगों को? -1.6 गुणी 10 घाते 19 कूलम। ठीक है, और एक चीज याद रखना, आवेश का मात्रक हमेशा क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। अब देखो ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो प्रकृति में, ये पूछता है हमेशा याद कर रखिएगा, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं या जो बंध बनाने में कार्य करते हैं, उन्हें आप बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, अभी आप लोग क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बद्ध इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोग फ्री हो, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी घूमो टहलो, कोई बोलने वाला नहीं है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हो जाएगा शादी, चालू होगी बर्बादी आपकी, तब कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाओगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। इस समय एक फैक्ट रहा था, वैसे लड़का कितना इधर उधर है, लेकिन जब हो जाएगा ना, जहां फोन करके हेलो सुनते हो, यही लेते आना, तो अब नहीं लेके आओगे तो बेल में रखे हैं, आज हम आरती करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के, दो, बद्ध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं। अब देखो
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद आते हैं विद्युत धारा। धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ईसी। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के आवेश प्रवाह के आवेश प्रवाह के समय दर को ओहो घबरा गया, एक सॉरी, प्रवाह, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे आवेश आपका रुका हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका आवेश क्या कर दिया? चलना चालू कर दिया। जब आवेश प्रवाह होता है यानी चलता है, जब आवेश प्रवाह होता है यानी चलता है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, आवेश को आप किससे प्रदर्शित करते हो? क्यू से। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। और समय को टी से। तो Q बराबर आई टी। फिर अगर आपको I निकालना है तो I बराबर Q बाई टी। ये होता है फार्मूला। अब देखो, यहां तक क्लियर हो गया? जैसे आपको कहा जाए कि कोई भी चालक है, उसमें 5 सेकंड तक 40 गुलाम आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आपको विद्युत धारा आई ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, और आवेश का मात्रक गुलाम आपको हमेशा दिया रहेगा। तो T बराबर आपका निकल के आ गया 5 सेकंड, और Q बराबर 40। आपका फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q बाई टी। तो I बराबर Q का मान 40, टाइम का मान 5। आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 5 अट्ठे 8 पंचे 40, 5 अट्ठे 40, ये आएगा। क्लियर है? और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब ये हो गया 5 अट्ठे 40 एम्पियर हो गया। अगर आपको निकालना है, नॉर्मली आपसे पूछता, अब आपसे पूछेगा कि अब एम्पियर आ गया, तो आपसे कहेगा कि एम्पियर क्या है। तो आप सोचो अब एम्पियर क्या है। देखो, कोई भी आवेश है, 1 सेकंड तक किसी आवेश में किसी चालक में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो धारा निकल के आती है वो एम्पियर में आती है। जैसे देखो, फार्मूला आपका वही लगेगा, आई बराबर, क्योंकि आप निकाल रहे हो Q बाई टी। आई बराबर 1/1, कट गया, आपका आया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर परिभाषा क्या निकल के आई? किसी भी चालक में 1 सेकंड तक 1 गुलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो धारा रहता है वो कितना होता है? 1 एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा यही होती है, किसी भी चालक में 1 सेकंड तक 1 गुलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो उसका धारा का मान रहता है वो 1 एम्पियर होता है। एम्पियर की परिभाषा क्लियर? एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, ये किसी का नाम है एम्पियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एम्पियर का अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ लिया तो 1 सेकंड तक किसी चालक में, सबसे पहले आप लिखेंगे किसी चालक में 1 सेकंड तक 1 गुलाम आवेश प्रवाहित करने पर धारा
एम्पियर होगी। यहां तक क्लियर है आपका? 1 एम्पियर। ठीक है, अब आगे बताते हैं विद्युत धारा। आई होप आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक। आगे चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तब से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। कहां पर है? आप बताते हैं। समझो, इधर देखिए आराम से। अब यहां पर आएगा कि एक कूलम आवेश किसे कहते हैं। आप एक कूलम आवेश किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। एक कूलम आवेश किसे कहते हैं? तो देखो, एक कूलम आवेश उसे कहते हैं कोई भी निर्वात में या वायु में, निर्वात में या वायु में एक दूरी पर रखे समान आवेश पर, ठीक है, निर्वात में समान आवेश पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है। आरोपित का मतलब लगाना, आरोपित करता है तो उसको आप एक कूलम कहते हैं। निर्वात में या वायु में एक दूरी पर रखे दो समान प्रकार के आवेश हो या विपरीत प्रकार के, तो उसमें 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित करेगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप उसी को एक कूलम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक। इसके आगे चलते हैं कि आवेश, ये हो गया आपका एकांक आवेश। आवेश किसे कहते हैं आगे बताते हैं आपको। इसके बाद है आपका आवेश। आपका क्लियर हो गया यहाँ तक आए हो? अब आगे आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत का आभास होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत का आभास होता है, जहां आपको विद्युत होने का पता चलता है। आप किसी का क्षेत्र कैसे मानोगे? अब गेहूं का खेत रहता है, कैसे मानते हो? वहां पे उसका डांड बना रहता है, तब कहते हो कि हाँ उसका खेत है। अगर ना डांड ना बना रहे तो आप लोग घसका दो 2-4 इंच रात को। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे किसको कहेंगे? जहां पर उसके क्षेत्र का अनुभव होगा। आप ऐसे लाइट के पास लेके जाओ और तार में छू लो, तो वहां पे आपको करंट मारेगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत का अनुभव हो, उस क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? उसे वैद्युत क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। इसका फॉर्मूला ये होता है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, E = F/Q0, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। विद्युत हो गया, विद्युत धारा हो गया। अब आपको कभी कह दिया कि आवेश निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? आवेशों की संख्या। तो आवेशों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है Q = Ne। ठीक है, Q = Ne फॉर्मूला होता है। Q जिसे आप कहते हैं आवेश, N का मतलब संख्या, नंबर, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ऐसे निकालेंगे Q = Ne से आवेशों की संख्या। आवेश है ये, संख्या और इलेक्ट्रॉन।
क्यू बराबर है। अब आपको आगे बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका, वैद्युत हो गया। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब सबसे पहले आपको ई पता करना है, ई जानते हैं कि आवेश बहेगा किसमें, फ्लो किसमें होगा। ठीक है, फ्लो आप चार्ज आपको देखना है कि फ्लो किसमें हो रहा है। तो नॉर्मली आप देखोगे फ्लो किसमें हो रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, और कुचालक किसे कहते हैं। चालक, चालक, अर्धचालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक किसे कहते हैं, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, प्रवाह यानी बहना आसानी से हो, उसे आप चालक कहते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होता है, प्रवाह होता है, लेकिन चालक की अपेक्षा कम होता है। चालक की अपेक्षा कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, लेकिन चालक की, ये देखो, चालक की अपेक्षा कम होता है। जितना तेज चालक में होता है, चालक में क्या है, धड़ाक से जाएगा, आएगा एकदम धड़ाक से कूद जाएगा, तो वो हो गया चालक। रुक रुक के जाए हल्का हल्का, तो हो गया अर्धचालक। अब कुचालक जो होता है, इसमें प्रवाह नहीं होता, प्रवाह नहीं होता। देखो इसी से बनते हैं दो प्रकार के डिवाइस। एक कहते हैं आप इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, RON। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, दो प्रकार के डिवाइस होंगे। आप मार्केट वार्केट में जाते होंगे तो वहां पे लिखा रहता होगा इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, देखो इलेक्ट्रिक जो होता है ना एकदम हचाक से मारता है, धड़ाक से आया, जैसे केबल उबल रहता है, अब केबल पकड़ लो, ज्यादा तेज करंट मारेगा कि कोई मोबाइल का चार्जर केबल में धड़ाक से मारेगा, एकदम हचाक से मार देगा, बाप रे मार दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या होता है, करंट एकदम धड़ाक से जाता है, खींच के जाता है, एकदम इधर से छुटा के उधर धड़धड़ा के गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, रुक रुक के जाता है, चला हल्का से रुका, चला फिर रुका, चला रुका, चला रुका, चला रुका, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है, ये हो गया आपके चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों प्रकार आप समझ गए होंगे। अब आगे बताते हैं कि क्या होता है इसमें, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक हो गया। अब इसके बाद बताते हैं आपको कि विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र हो गया। हाँ, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र। अब आगे देखते हैं क्या है, चालक हो गया, अर्धचालक हो गया, कुचालक हो गया। चालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक, अर्धचालक और कुचालक हो गया। अब आगे आपको बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। यहां तक आपका क्लियर है।
अब आगे चलते हैं। चालक का अर्थ, अर्धचालक, कुचालक। अब देखते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा देखते हैं। देखो वैद्युत बल रेखा किसे 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 कहते हैं? विद्युत धारा से निकलने वाली रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब देखो आपका बल है, आपका पावर है, तो आप कहीं भी चलोगे तो एक स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं, कैसे जा रहे हो, कैसे नहीं। आपका बल अगर सामने लग रहा है तो बल रेखाएं कहाँ जा रही है? सामने की ओर। पीछे मार रहे हो इसे तो बल रेखाएं पीछे की ओर। ऐसे उठा रहे हैं तो इसे ऊपर की ओर। तो ये क्या है? वैद्युत बल रेखा है, आपकी बल रेखा है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलती है ऋणात्मक पर समान, पॉजिटिव से निगेटिव तक। वैद्युत बल रेखा पॉजिटिव से निगेटिव तक, इसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के बाद आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। आप एम्पियर तक क्लियर कर लिए थे, उसके बाद बताते हैं कि असल में इसके मान को आप नॉर्मली पढ़ोगे। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक आप मात्रक वगैरह देख लिए, विद्युत धारा। अब इसको ये देखते हैं कि वैद्युत धारा का मात्रक। अब वैद्युत धारा में आप सुनोगे जो विद्युत धारा होता है उसको कहा जाता है ये एक अदिश राशि है। क्या कहा जाता है? अदिश राशि, अदिश। अब अदिश और सदिश को आपको पता जानना पड़ेगा कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। अदिश और सदिश, देखो अदिश राशियां उसे कहते हैं, सदिश राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो, उसे आप कहेंगे सदिश। और सदिश क्या कहा जाता है कि और आप देखो, और अदिश किसे किसे कहा जाता है? इसमें एक फिक्स रहता है लेकिन एक फिक्स नहीं रहता, ठीक है। एक फिक्स रहता है लेकिन एक फिक्स नहीं रहता, ठीक है। जिसकी दिशा निश्चित हो तो परिमाण निश्चित ना हो, ठीक है। दिशा परिमाण दोनों निश्चित होता है, इसमें अगर दिशा निश्चित होगा तो परिमाण निश्चित नहीं होगा। जिसका परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा नहीं, परिमाण तो निश्चित रहेगा लेकिन दिशा नहीं रहेगा। अब देखो विद्युत धारा है, विद्युत धारा हमेशा आवेश प्रवाह की उल्टी दिशा में होता है। जैसे आप ये कोई चालक बना लो, ये वायर हो गया आपका, अब आप यहां पे लगा दिए एक बैटरी, ठीक है, और यहां पर आप लगा दिए कोई कंडक्टर है। आप मान लो जिसे आप बल्ब लगा दिए, ठीक है, बल्ब लगा दिए। अब आप यहां से इलेक्ट्रिक चालू करते हो, पॉजिटिव से निगेटिव, तो विद्युत धारा हमेशा, विद्युत धारा इसके दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, हमेशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। आप यहाँ तो पता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा आपको पता हो गई, ठीक है, आपको पता हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा आपको पता हो गई कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनों की, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। ये हो गया आपका विद्युत धारा में सदिश और अदिश। इस हिसाब से तो विद्युत धारा सदिश है अगर आप दे रहे हो, और यहाँ पर आपका परिमाण भी फिक्स रहता है। जिससे आप 2 एम्पियर का करंट दे रहे हो, 3 एम्पियर का दे रहे हो, आपका परिमाण ये फिक्स है। तो इस हिसाब से विद्युत धारा को सदिश होना चाहिए। लेकिन विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती, अदिश राशि होती। कैसे? कहा जाता है दो सदिशों का योग जो होता है वो नियत शून्य होता है। परिमाण, दो सदिशों का परिमाण शून्य होता है। जैसे कोई आप यहाँ पर एक वस्तु रख लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर इधर से 5 न्यूटन का बल लगाइए और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाइए। दोनों साइड से आप 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो इधर इसका कार्य शून्य हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसे मान लो आप
उसमें क्या कहता है कि आपने किसी को एक फ्लैट खींच के मारा, उसने भी आपको एक फ्लैट खींच के मार दिया, बराबर हो गया, न्यूट्रल, दोनों का एकदम पट्टे हो गया दोनों जने का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। विद्युत धारा जैसे आप लोग करंट घर की सप्लाई कराते हो, तो जैसे यहाँ से ले गए, ये मान लो इसमें करंट है, और इससे आप सप्लाई करा देते हो, एक इधर करा देते हो, एक यहाँ पर बल्ब लगा देते हो, और एक यहाँ पर, ठीक है। अब उस हिसाब से होना क्या चाहिए कि जैसे इधर कोई करंट बह रहा है, इधर मान लो आपकी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 1 एम्पियर इधर जाए, 1 एम्पियर इधर जाए, और दोनों तरफ से नेट आवेश क्या हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आप देखेंगे दोनों बल्ब लगाएंगे और दोनों बल्ब जलेगा, और विद्युत सदिश योग नियम के अनुसार वहां पर शून्य होने जाना चाहिए, अर्थात बल्ब नहीं जलना चाहिए। ये दिशा और परिमाण का पालन तो करता है, लेकिन सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। किसका पालन नहीं करता? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। इसलिए विद्युत धारा आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? इसलिए आपकी अदिश राशि होती है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे ये बताते हैं। अब देखते हैं आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, विद्युत धारा हो गया यहां तक। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक, ठीक है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसे क्या कहते हैं? चालक के इकाई क्षेत्रफल स्थित आवेश की मात्रा को, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित, क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। चालक की इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को चालक का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। इससे किसके कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश है आप आराम से निकाल सकते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्लियर है? आगे आपको बताते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आपका। देखो विद्युत हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा के अनुप्रयोग आप पढ़ लिए। अब बताते हैं कूलाम, आप जानते होंगे कूलाम का नियम क्या था। एक कूलाम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी पर बल लगाते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये उनका सूत्र था। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। Q1 Q2 यहाँ पर दो आवेश है। कहा कि निर्वात में अगर दो आवेश रखे हैं, ठीक है, अगर निर्वात में दो आवेश रखते लगे हैं तो उसका मान आप कैसे निकालेंगे? उसके बीच की दूरी और इसकी नियतांक को रख के। जैसे अभी हम मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक आवेश 4 कूलाम का है और एक आवेश 6 कूलाम का है। अब वो 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, तब आप कैसे निकालेंगे? आपका ये सूत्र रहेगा F = 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9। आपका पहला Q1 क्या है? 4 6 बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा? F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 घाते 9, 4 6 24 बटी 4। इसको सॉल्व करिए आप लोग फटाक से। 4 में 24 से आप डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4 6 24 आएगा आपका। F इज इक्वल टू, इसको काटिए, 9 गुणे 10 घाते 9 बटे इंटू 6, ये आएगा आपका 4 1 का 4, 4 से 24 और 9 6 का 6 9 आई, ठीक है, कितना आएगा? 6 9 आई 54। F इज इक्वल टू 54 इंटू 10 की पावर 9। इतने गुलाम का आवेश दोनों के ऊपर लग रहा था। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा। अब आगे आप लोगों को बताएंगे अगले भाग में कि आगे विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। नमस्ते।